कीटोन्स है कि भी दो नोमेनक्लेचर सिस्टम्स होते हैं यूजुअली, जैसे हमें पता है कि एक कॉमन सिस्टम्स है, दूसरा जो है उसका आईयूपैक सिस्टम होता है। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉमन सिस्टम्स है नोमेनक्लेचर्स में एल्डिहाइड का, जो है बेसिकली एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसके जो नेम्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ड्राइव्ड हुए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट पे जो आईसी जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, मिसाल के तौर पे फॉर्माइल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड, बेंजाइल एल्डिहाइड, ये बेसिकली नेम ड्राइव है फॉर्मिक एसिड से, एस्टिक एसिड से एंड बेंजोइक एसिड से ड्राइव हुए हैं। इसकी रीज़न क्या है कि आईसी रिप्लेस कर दिया गया है एल्डी जो है ना एसिड का, उसकी जगह पे एल्डिहाइड हम लोगों ने लगा दी है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड के बाद बनता है। अगर कॉमनली एक नाम देखा जाए, ये एक एल्डिहाइड आपके सामने लिखा है, तो ये उसके साथ साइड चेन्स बनी हुई है। जो कॉमन नेम्स में लिखते हैं हम, उसमें 1 2 नहीं लिखते, उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ईटा वगैरह ये वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन नेम्स है इसका। अल्फ़ा उस कार्बन को कहते हैं जो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो है ना अटैच हो, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो। बीटा, ये बीटा ग्रुप है जो सेकंड कार्बन के अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हो, उसे अल्फ़ा बीटा कार्बन कहते हैं। अब इसका जो नाम होगा जिस तरह से होगा, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एल्डिहाइड, दूसरे का नाम बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड्स हो जाएगा। इसी तरह अगर आईयूपैक नेम की बात करें जो एल्डिहाइड्स का है, कहते हैं अल्केन की क्लास में से हम ई को रिप्लेस कर देते हैं, वहाँ पे एल्डिहाइड के एल लगा देते हैं, तो इसी तरह ये अल्किनल बन जाता है। ठीक है, तो अल्किनल जो है, अब कॉमन एग्जांपल लें आईयूपैक नेम में, जैसे मिसाल के तौर पे मीथेन एक अल्केन है, तो ये इसमें से ई को रिप्लेस करके इसके एंड में हम क्या लगा देते हैं, ए एल लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मेथानल बन जाएगा। ठीक है, फॉर्माइल एल्डिहाइड उसका कॉमन नेम है, मेथानल उसका आईयूपैक नेम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉमन नेम्स है एसिटल एल्डिहाइड, प्रोपेनल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड, आइसोब्यूट एल्डिहाइड, वेरल एल्डिहाइड्स, ये उसके आयु जो ना कॉमन नेम्स। इसके अगर आईयूपैक नेम्स को देखा जाए, लास्ट पे एल लगाया हुआ, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटानल, 2 मिथाइल प्रोपेनल एंड पेंटेनल, ये क्या है, इसके आईयूपैक नेम्स हैं और वो कॉमन नेम्स हैं। चलें नेक्स्ट एक देख लेते हैं। ये देखें आपके सामने एक जो है स्ट्रक्चर लिखा हुआ लॉन्गर। अब काउंटिंग शुरू करनी हमने वहाँ से जहाँ पे जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप है, तो काउंटिंग 1 2 3 लगा दी। सबसे पहले उसी तरह जो है ना सब्स्टिट्यूएंट्स की नाम और पोजीशन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेनल, लास्ट पे पेरेंटल नेम। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में हमने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। तो हम सबसे पहले 2 इथाइल, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में हम लोगों ने इसको लिखना है, अल्फ़ाबेटिक को मस्ट फॉलो करना है। 2 इथाइल, 3 मिथाइल पेंटेनल। इसी तरह अब ज़रा करने लगे हैं कॉमन एंड आईयूपैक नेम, ताकि आपको क्लियर हो जाए। कॉमन नेम में हम अल्फ़ा, बीटा, गामा का इस्तेमाल करते हैं, जब आईयूपैक में हम इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 अल्फ़ा मिथॉक्सिल एल्डिहाइड, और इसका आईयूपैक है 2 मिथाइल पेंटेनल हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमने इसका नाम लिख लिए। ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है इसका। ठीक है, ओके, इसी तरह कुछ स्ट्रक्चर्स हमने दी हुई। ये कॉमन स्ट्रक्चर है अल्फ़ा क्लोरो एसिटल एल्डिहाइड, और आईयूपैक नेम है 2 क्लोरो एथेनल, और इसी तरह एक्रिलिन, और इसका जो आईयूपैक नेम है प्रोपीन 2 ENL बन जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, इसीलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह रिंग कंटेनिंग जो ग्रुप्स हैं, रिंग कंटेनिंग ग्रुप्स में क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनल कार्बाइड। ओके, जब एल्डिहाइड जो आईयूपैक नेम में हमने क्या लिखना है, कार्बा का वर्ड इस्तेमाल करना है। ये देखो साइक्लोहेक्सेनल एल्डिहाइड कॉमन है, और जो आईयूपैक नेम होगा साइक्लोहेक्सेनल कार्बा एल्डिहाइड हो जाएगा। ये वर्ड याद रख, आईयूपैक में हमसे कार्बा का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, कार्ब लिख देते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, साइक्लो कार्ब एल्डिहाइड, ये इसका जो आईयूपैक, आपकी बुक पे चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ये देखें, बेंजाइल एल्डिहाइड बन जाता है, और इसका आईयूपैक नाम बनता है बेंजीन कार्बा एल्डिहाइड्स बन जाता है। यानी कि आईयूपैक में कार्बा का वर्ड हमने यूज़ करना होता है, ताकि
क्लियर हो जाए, ये कॉमन है और ये IUPAC है, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। ये देखिए एक और नाम है, कहते हैं हमने काउंटिंग अगर एक रिंग के साथ अटैच तो काउंटिंग उस एंड से शुरू करें जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो क्या नाम होगा? 3 क्लोरो, ठीक है। अगर इसका कॉमनली ये नाम अब इसका नाम हो जाएगा, ये देखें इसके कॉमन में करेंगे तो क्या होगा? एक और नेम दी हुए 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सन ब्यूटाल्डिहाइड्स। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये इसके क्या होगा? 2 बेंजा कॉमन नेम ये देखें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड एंड सिलिसिल एल्डिहाइड से कहते हैं। ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल कार्बोएल्डिहाइड, इसका जो है IUPAC नेम्स है। काउंटिंग हमने उस एंड से शुरू की है जिस एंड पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और ये करते हुए अप टू 6 कॉर्नर्स तक चले गए। उसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, कुछ कॉमन नेम है, कुछ IUPAC नेम्स हैं। कॉमन नेम जैसे कि दिए मेटाक्लोरोबेंजीन है, और IUPAC है 3 क्लोरोबेंजीन बेंजनल कार्बोएल्डिहाइड्स हो जाएगा। इसी तरह पैरा नाइट्रोबेंजीन एल्डिहाइड है, और IUPAC नेम है 4 नाइट्रो बेंजनल कार्बोएल्डिहाइड्स बन जाएगा। ओके, इसी तरह बेंजीन 1 2 डाइक्लोरो कार्बोबेंजीन एल्डिहाइड हो जाएगा। वेनिल और इसका IUPAC नेम है 2 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड्स हो जाएगा। ओके, इसी तरह कार्निटोएल्डिहाइड्स है 2 ब्यूटानल है, ठीक है। सिनेमल एल्डिहाइड है, और इसका जो नाम है 3 फिनाइल प्रोपोटोएनल, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन की बात की जाए, कीटोन्स के दोनों साइड पे R लगे होते हैं। अगर ये दोनों R सिमेट्रिकल है या जो है ना सिंपल कीटोन्स है, अल्काइल ग्रुप से अल्काइल ग्रुप सिमिलर है, तो उसके लिए हम डाई का वर्ड इस्तेमाल करें। डाई कीटोन्स सिंपल कीटोन्स के लिए डाई अल्काइल कीटोन्स की कैटेगरीज में आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये देखें डाईमिथाइल कीटोन्स जैसे एसीटोन में दोनों सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, डिफरेंट नहीं है। कीटोन के दोनों साइड पे सिमिलर ग्रुप लगे, इसके साथ हमने डाई का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। ओके बच्चों, अगर इसी तरह नीचे एक एग्जांपल देखें, दोनों तरफ सिमिलर डाई इथाइल ग्रुप लगे हुए कीटोन को, तो उससे क्या कहते हैं? डाई इथाइल कीटोन। ये इसके कॉमन नेम्स डिस्कस कर रहे हैं, नॉट IUPAC नेम। मिक्स कीटोन्स जो दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप्स नहीं हैं तो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए, मेंशन हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इथाइल मिथाइल को पहले अपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के, ये देखें एक तरफ इथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। IUPAC में अगर देखा जाए तो इथाइल क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो हम इथाइल पहले लिखेंगे, फिर मिथाइल, फिर कीटोन्स लिख देंगे, ठीक है। तो मेंशन हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में करना होता है। इसी तरह ये देखें मिथाइल ये कीटोनिक ग्रुप है और ये प्रोपाइल, तो हम सबसे पहले मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स को फॉलो किया हम लोगों ने, ये कॉमन नेम्स है। ओके बेटा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों साइड पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है किसी डायरेक्शन भी किसी तरफ भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, इसकी पोजीशन डिफाइन नहीं होती। एल्डिहाइड की डिफाइन होती है, तो दोनों साइड को जो है ना काउंटिंग में क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा लगाते हैं कि दोनों डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके एक तरफ डैश लगा देते हैं, एक तरफ सिंगल रखते हैं। इस तरह एग्जांपल है, ये देखो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा, एक है बीटा पे ब्रोमो, एक के अल्फ़ा पे है। अगर अल्फ़ा अल्फ़ा लिख दोगे सिमिलर और निशान नहीं लगाओ तो आपको क्लियर नहीं होगा किस तरफ की अल्फ़ा के ऊपर ब्रोमो अटैच है। अब इसका जो नाम लिखेंगे अल्फ़ा और डैश बीटा डाई ब्रोमो डाई इथाइल कीटोन, ये इससे क्लियर हो जाता है। इसी तरह ये देखें एसाइल फिनोन, ये एसाइल ग्रुप अटैच है, नीचे जो बेंजीन अटैच है इसका पूरा नाम एसाइल फिनोन हो जाएगा। ओके, ये देखिए एक जो मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, फिर कीटोनिक ग्रुप है और एक बेंजीन ग्रुप है, तो इसका जो नाम होगा एसीटोफिनोन है। ये बेटा सारे कॉमन नेम्स हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ज़रा स्ट्रक्चर्स को क्लियर करके मैंने लिखा है, ये देखें, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। इसका नाम होगा प्रोपनोफिनोन हो जाएगा। ओके, ये दोनों तरफ कीटोन के दोनों तरफ फिनोन ग्रुप अवेलेबल है, फिनाइल ग्रुप, तो बेंजोफिनोन इसे कहते हैं, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप को अगर IUPAC नेम लिखे तो क्रॉसपोंडिंग अल्केन की जगह कीटोन जो है ई को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे ONE लिख दिया, ऑन लिख दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अल्केन के ई को रिप्लेस करके ऑन लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे ये क्लास है, ये देखें, तो सबसे पहले हमने उसी तरह पेरेंटल काउंटिंग शुरू कर दें जिस तरह से अल्फ़ाबेटिक फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, फिर उसका नाम सबसे पहले, और सब्स्टिट्यूएंट के पहले हम पोजीशन लिखेंगे 4 मिथाइल 3 ऑन हेक्स, ठीक है।
कार्बन ऑयल, अगर ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक ग्रुप के अंदर एक आपके पास मालिक्यूल, उसके अंदर एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है और हाइड्रोक्सिल भी है, तो आप किसको पहले प्रायोरिटी देंगे? प्रायोरिटी के ऑर्डर में उसको हम सबसे पहले एल्डिहाइड को देते हैं, फिर कीटोन को देते हैं, फिर ऑक्सीजन को देते हैं। ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, इन्फॉर्मेशन ये देखिए, मिसाल के तौर पर एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है और हाइड्रोक्सिल, तो प्रायोरिटी आपने एल्डिहाइड को दे देनी है, और कीटोन जो है ना, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोक्सिल